हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे। एक एग्ज़ाम होता है यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू, जिसका नाम है एएसओ, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। उसकी वैकेंसीज आती हैं और अभी सुनने में आ रहा है कि लगभग उसकी 1000 से 1500 वैकेंसी आ रही हैं और वो बहुत अच्छी जॉब होती है। 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। पहले जॉब लोअर पीसीएस में हुआ करती थी और अब यूपी ट्रिपल एस सी इसको कंडक्ट करवाता है। तो ये ऐसी जॉब है जिसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। और उसके साथ में ओ लेवल मांगा जाता है और इसकी जो कट ऑफ जाता है, जो मेरिट में एलिजिबिलिटी के लिए, वो काफ़ी कम जाता है पीटी का कट ऑफ। तो बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें पीजी मांगा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, और वो भी स्पेसिफिक फील्ड में होना चाहिए। जैसे कि आपने अगर पीजी किया है, कॉमर्स में किया हुआ है यानी एमकॉम किया हुआ है, आपने एमएससी मैथमेटिक्स से किया हुआ है, एमए इकोनॉमिक्स से किया हुआ है, या एमबीए कुछ स्पेसिफिक फील्ड से किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और साथ में इसके ओ लेवल भी मांगते हैं कि आपका ओ लेवल होना चाहिए। अगर ये दोनों क्वालिफिकेशन है तो आप एएसओ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जॉब बहुत अच्छी होती है, 4200 ग्रेड पे की होती है। कंपेरेटिवली उतना काम नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती हो, डेटा वगैरह कलेक्शन का काम होता है इसका। अब चूंकि लोअर पीसीएस की जॉब है, एक तरीके से पहले लोअर पीसीएस में हुआ करती थी, तो इसका प्रमोशन भी है जो बहुत अच्छा होता है। जैसे आफ्टर 5 और 6 ईयर जो एसओ होता है वो प्रमोशन मिल जाता है, वो फिर 4600 ग्रेड पे हो जाता है। और उसके 5 या 6 साल बाद उसका प्रमोशन हो जाता है, 5400 ग्रेड पे में हो जाता है। 5400 ग्रेड पे जो जॉब होती है वो अपर पीसीएस की एक तरीके से जॉब हो जाती है। तो अगर इसमें इस बार बता रहे हैं कि लगभग 1000 से 1500 के आसपास वैकेंसी हैं, जो आयोग के पास अधियाचन है वो लगभग वो 1000 वैकेंसी का है। तो अगर 1000 वैकेंसीज आ जाती हैं एसओ की, यानी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, तो इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। रियलिटी ये है कि इसका कट ऑफ बहुत कम जाएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि आयोग को इतने कैंडिडेट ही नहीं मिल पाते हैं जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन इस स्पेसिफिक फील्ड में हो और साथ में उनके पास ओ लेवल हो। तो मेरा मानना है कि इस बार पीईटी में जिसके भी 20+ मार्क्स होंगे, 20 या 30 के आसपास, उसका इसमें कट ऑफ क्लियर हो जाएगा और मेंस के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें मेंस में आता क्या क्या है। मेंस में इसमें तो जीएस का वही सेक्शन आता है, साथ में हिंदी आती है। और उसके साथ में आपने जिस स्पेसिफिक फील्ड में किया हुआ होता है, जैसे आपने एमकॉम किया हुआ है या आपने यानी एमएससी मैथमेटिक्स से किया हुआ है, तो उसके क्वेश्चन रहते हैं और इसकी कंबाइंड मेरिट जाती है पूरे पेपर से। और उसके बाद में जब कंबाइंड मेरिट बनेगी, इंटरव्यू होता नहीं है क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू पोस्ट आ रही है, तो उसके बाद मेरिट बनती है। तो मेरा मानना है कि 100 नंबर का जैसे पेपर हो रहा है मेंस वाला, तो उसमें 100 में जिसके भी आप मान करके चलिए कि 50-60 मार्क्स आ जाते हैं, 60 के आसपास, उसका सिलेक्शन हो जाता है। रस कम है इस जॉब में, रिलीफ ज़्यादा है, आपके पास टाइम रहेगा कि आप अपने लिए भी चीज़ें कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को भी चीज़ें दे सकते हैं, लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। और साथ में कंपेरेटिवली कंपटीशन कम है। तो जो लोग इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, यानी जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन यानी जैसे एमएससी है मैथमेटिक्स के साथ में, या एमकॉम किया हुआ है उसने, या फिर उसने एमए किया हुआ है इकोनॉमिक्स से, या उसने एमबीए कुछ स्पेसिफिक फील्ड से किया हुआ है, या उसने एमए स्टैटिस्टिक्स से किया हुआ है, और उसके साथ में अगर उसके पास में ओ लेवल है, तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा और वैकेंसी आएगी। क्योंकि 2027 में इलेक्शन है, तो इलेक्शन के पहले गवर्नमेंट को ये सारी वैकेंसीज निकालनी है। और गवर्नमेंट की लिस्ट में है कि ये वैकेंसीज निकाल करके गवर्नमेंट प्रयास ये भी करेगी कि इसका यानी 2027 में ही इसका पूरा फाइनल कर दिया जाए और उसके बाद में ऑफर लेटर दे दिया जाए, ताकि वो शो भी तो कर सके कि उसने इतनी वैकेंसीज निकाली हैं। और जो लोग इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं जॉब को, उसको डेफिनेटली इसकी प्रिपरेशन करना चाहिए। ये अच्छी जॉब है, प्रमोशन भी सही है। आप अगर 30 की एज के आसपास अगर ये जॉब पा जाते हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि आप बहुत आराम से यानी अपर पीसीएस की जो ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे उसमें पहुंच जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आगे देखते हैं कि आगे इसमें किस तरीके से प्रिपरेशन की जा सकती है और कौन सी वैकेंसीज निकलेंगी, उसके बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी टाइप की डिटेल आपको और दे सकूँ। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू।